हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी का यूपी बोर्ड होम साइंस ट्यूटोरियल में वेलकम है। आप सब जानते हैं आजकल पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, जिसके तहत हमारे देश में भी संपूर्ण लॉकडाउन है और आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूलों में नहीं हो पा रही हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो, आप इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है जीवन के लिए। तो इसके लिए मैं आपको होम साइंस विषय की क्लास देने जा रही हूँ। आज का हमारा चैप्टर है संक्रामक रोग, प्रसार और नियंत्रण। आप सभी के आसपास एक भयानक संक्रामक रोग फैला हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा ये चैप्टर जो कि हमारे कोर्स में है, इससे बहुत रिलेट कर रहा है। इसे इस समय पढ़ने से हमें रोगों से बचने में भी फायदा होगा और परीक्षा में हम अच्छे नंबर भी ला सकेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो है कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत आसानी से फैलते हैं, उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि जिनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हो सकता है, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोगों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। कुछ कॉमन संक्रामक रोग आपने सुने हैं, जैसे जुकाम हुआ किसी को तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। और आजकल एक भयानक संक्रामक रोग कोरोना वायरस से फैल रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जो अगला टॉपिक आपका बनता है वो ये बनता है संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम, कि वो कौन कौन से माध्यम है जिनकी वजह से संक्रामक रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। इसमें पहला जो माध्यम है वो है जल या आहार के माध्यम से। देखिए, जैसे भोजन आपके लिए बहुत अच्छा पोषण देता है आपको, वैसे ही वो जीवाणुओं के लिए भी अच्छा पोषक तत्व है। जैसे ही वो भोजन में पहुंचते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर वहां बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, और ऐसे संक्रमित भोजन को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करता है तो रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसको भी रोगी बना देते हैं। तो यहाँ संक्रमण किसके माध्यम से हुआ? रोगाणु किस माध्यम से पहुंचे व्यक्ति के शरीर में? जल या आहार के माध्यम से। दूसरा है वायु के माध्यम से। दूसरा चैनल कौन सा होता है? वायु। तो ऐसी डिसीजेस जो वायु के, जिसके जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसके खांसने से छींकने से रोगाणु हवा में आ गए। अब वो हवा में फैल गए, वहां आसपास बैठे जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं जो वहां श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं, तो अब रोगाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहां वृद्धि करके रोग के लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे कि वायु के माध्यम से चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, तपेदिक और काली खांसी जैसे रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। तीसरा जो है वो है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क आप समझ सकते हो, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, उसके छूने से या उसके उपयोग किए गई वस्तुओं को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उपयोग करता है तो रोगाणु वहां से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं और उसको भी संक्रमित कर देते हैं। जैसे कि दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, ये प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। तो तीसरा माध्यम हो गया प्रत्यक्ष संपर्क से। चौथा है रक्त के माध्यम से। आपने देखा होगा कुछ, जैसे मच्छर अगर वो किसी व्यक्ति को काटता है तो अपना डंक उस व्यक्ति के शरीर में घुसाता है, तो वो डंक सीधे रक्त के संपर्क में आता है, तो कीटाणु डंक के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच गए और वहां पर जाकर वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इसकी वजह से रोग फैलता है। जैसे मलेरिया, आपको पता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू, चिकनगुनिया। इसके अलावा अगर गलती से किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है और उस तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर भी रोग के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा संक्रामक रोग फैलने के माध्यम। तो संक्रामक रोग फैलने के माध्यम है नंबर 1 जल या आहार के माध्यम से, नंबर 2 वायु के माध्यम से, नंबर 3 प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से और नंबर 4 रक्त के माध्यम से। इसके नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं। जल के माध्यम से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, तो आप उसमें बता सकते हो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार और पेचस। ये
जल और आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, तपेदिक या काली खांसी, ये वायु के माध्यम से फैलते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष संपर्क से दांत खाज, खुजली और रक्त के माध्यम से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया आदि रोग फैलते हैं। अगला टॉपिक जो का बनेगा इस चैप्टर में वो है कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, यानी संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। जब कभी किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन होता है या वो संक्रमित होता है तो उसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। इससे हम किसी विशेष बीमारी को नहीं पहचानते, बस इतना समझ में आता है कि हाँ संक्रमण हो रहा है। तो नंबर 1, संक्रमण जैसे ही किसी व्यक्ति को होता है तो उसके साथ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, मगर संक्रमण की स्थिति में टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस फैल रहा था, विदेश से जो लोग आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनका टेम्परेचर लिया जा रहा था। वो टेम्परेचर इसीलिए लिया जा रहा था कि अगर उनमें कोई संक्रमण है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो उनको हम अलग कर सकें, उन्हें अलग क्वारंटाइन कर सकें, इसलिए। दूसरा, ठंड लगना या कपकपी आना, ये भी संक्रमण के लक्षण है। तीसरा, शरीर के अंगों में पीड़ा या दर्द होना, जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन होता है आप कहते हो सर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, पूरा शरीर दुख रहा है, इस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आंख और नाक से तरल जैसा पदार्थ बहना, आंख से पानी गिरने लगता है, नाक से पानी गिरने लगता है, ये भी संक्रमण का लक्षण है। और चौथा, कुछ संक्रामक रोगों में शरीर पर दाने भी निकल आते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं संक्रामक डिसीजेस के। अभी हम किसी विशेष बीमारी के लक्षण नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। और देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं इनके उपचार से ज्यादा जरूरी होता है इनको फैलने से रोकना, और इस काम के लिए WHO विशेष रूप से निगरानी करता है। WHO जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संक्रामक रोगों के फैलने से पूरी दुनिया में अगर फैल रहा है तो उस पर वो निगरानी रखता है और कैसे उनको कंट्रोल किया जाए इसके लिए वो अवेयरनेस भी देता है। देखिए, सबसे पहला जो है, अगर संक्रामक रोग फैल रहा है तो हमें स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना है। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना मतलब हमारे जिले के जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, या लोकल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहां तक इस बात की जानकारी देना कि हमारे इस एरिया में कोई व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है, तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए ताकि वो जरूरी उपाय कर सके। दूसरा है रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग करना। ये शब्द भी आप बहुत आसानी से सुन रहे हो आजकल, क्वारंटाइन, आइसोलेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे संक्रमण हो गया, वो संक्रमित है या संभावना है कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अलग रखा जाता है, सबके संपर्क से अलग अलग कमरे में रखा जाता है। वो वहीं पर खाना पीना रहना करते हैं और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। इसके लिए लगभग 15 से 20 दिन की अवधि रखी जाती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर संक्रमण होगा तो उसी तक सीमित रहेगा और लोगों तक नहीं फैल पाएगा। इसको कहते हैं क्वारंटाइन करना। और इसी तरीके से रोगग्रस्त व्यक्ति को आइसोलेट करके रखते हैं, उन्हें अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचाते हैं। तीसरा है रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना, इम्प्रूव इम्यूनिटी। आप समझते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता? रोग प्रतिरोधक क्षमता हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ये सभी के अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। अगर हमारी ये रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी होती है तो संक्रामक रोग हमें उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते। ये एक बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं चैप्टर के अगले भाग में डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके बाद है रोगाणु नाशन संबंधी उपाय। ये भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल जगह जगह मोहल्ले गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर वहां पर किसी तरह का संक्रमण है तो खत्म हो जाए। इसके लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे रोगाणु नष्ट हो जाए, यानी रोगाणुओं को नष्ट करने वाले डिसइंफेक्टेड पदार्थों के द्वारा उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, साफ किया जाता है, संक्रमण रहित किया जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसको आप समझ रहे थे, संक्रामक रोग प्रसार और नियंत्रण। इसको मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है बच्चों। अगर आपको कोई समस्या आएगी, जैसे इस समय लॉकडाउन के समय आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप परेशान ना हो। मैं आपको अगली क्लास में इसके नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगी और कोई समस्या होगी तो उसको भी जरूर से हम हल करेंगे
ताकि सभी की पढ़ाई ठीक तरीके से चलती रहे और आप अपनी बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। साथ ही स्टे होम एंड स्टे सेफ, ये सबसे बड़ी बात है। जान है तो जहान है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहूंगी कि सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। ये बहुत ही फायदेमंद है आजकल की परिस्थिति में, जो ये महामारी है इससे बचने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके तरह ही जो स्टूडेंट्स हैं 12th के, जो होम साइंस विषय पढ़ते हैं, उन तक लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।